हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद हैं। ख्वाजा, बहुत शुक्रिया, आपने ट्वीट्स भी किए। पहले ज़ाहिर है अपोजिशन के पॉलिटिशियंस तो करते थे, जो आपकी अपोजिशन थे, इमरान खान साहब भी बहुत ज़्यादा कहते थे। अब दफ्तर खारजा की तर्जुमान रही है 4 साल तक, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है और 4 साल तक आपके दौर में रही है तर्जुमान। ये बात जो इन्होंने की है ये सियासी बात है कि मियां साहब का वहां पे कारोबार था। अगर कारोबार था तो 2 साल हो गए हैं, पीटीआई ने को हर किस्म के उनके खिलाफ जो है ना चार्जेस जो हैं लगा दिए हुए हैं, जो कोई साबित नहीं हुआ। मैं स्वाय इसके कि उन्होंने 10,000 दिरहम जो है वसूल न किया, उसके ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके बाद जो है उनकी जो कारोबार के मुतल्लिक जितनी भी बातें थी, फिर उनके बाद कोई पब्लिकली जो है जितनी भी बातें पीटीआई ने सियासी बातें की, उनमें किसी पे वो प्रोसिक्यूट करने की जरूरत भी नहीं उन्होंने की। मुकदमा चलाना तो बड़ी दूर की बात है, जरूरत भी नहीं की। स्वाय वो सियासी बयानात तक ही महदूद रहे, प्रोपेगेंडे तक ही महदूद रही वो बातें। लेकिन एक पढ़े लिखी जो जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है खातून इस किस्म के कमेंट कर दें, आई फॉर मी इट्स रियली पैथेटिक, वेरी पैथेटिक। वहां पे मैंने और लोगों के साथ भी काम किया है। मतलब मगर एक रिटायर्ड ऑफिसर का क्या इंटरेस्ट होगा इस हवाले से? 4 साल वो उन्होंने काम किया, उनका क्या इंटरेस्ट? अपोजिशन कहती है तो कहती है, उनका क्या इंटरेस्ट होगा? मुझे नहीं पता। मैं आई कैन ओनली स्पेकुलेट, लेकिन मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि स्पेकुलेशन जो है, जिन लोगों के साथ काम किया हो, आपने वक्त गुजारा हो, उनके मुतालिक जो है गलत या सही स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, सही भी स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। मैं बात चीज़ों में बड़ा बेसिक चीज़ों में बिलीव करता हूँ, उनमें एक ये चीज़ भी है। लेकिन एक और मैं बात कहूँगा, देखिए मैं 4 साल डिफेंस मिनिस्टर रहा, 1 साल मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा, आखिरी 1 महीना जो है मैंने वो नहीं गुजारा, बाकी तकरीबन पूरे 5 साल ही मैंने गुजारे। अगर मियां साहब ने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल स्टेटस या स्पेशल कोई फेवर इंडिया के मुताल्लिक रखते या कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते, तो वो मुझे जरूर कहते कि मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूं, मेरा ख्याल है आप भी इस बात की गवाही देंगे कि मैंने नॉन स्टॉप इंडिया के खिलाफ जो है गुफ्तगू की है अपने 5 साल के टेन्योर के अंदर, ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया में मैंने जो है ऑन रिकॉर्ड हूँ। अगर मुझे सबसे पहले वो मुझे मना करते, क्योंकि मैं फेस तो मैं ही था ना, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री थी या फॉरेन मिनिस्ट्री थी 1 साल, तो मुझे उन्होंने मना नहीं किया या मुझे उन्होंने कहा। इनको किस तरह पता लग गया जी कि मियां साहब जो है नहीं चाहते थे? मियां साहब जरूर चाहते थे ताल्लुकात नॉर्मल करना, इंडिया के साथ बेहतर करना, वो जरूर बिलीव करते थे और बहुत से लोग बिलीव करते हैं। मौजूदा हुक्मरानों ने जो है जितनी कॉलें इन्होंने की हैं, अभिनंदन को छोड़ा गया, गुडविल ही एस्टेब्लिश करने के लिए छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया अभिनंदन को? वो हमारे यहाँ पे बेगुनाह लोगों पे बम गिराने आया हुआ था, हमारे कातलों की फहरिस्त में उसका नाम आता है, उसने अटेम्प्ट किया, लेकिन हमने छोड़ दिया। वी वेंट टू दिस एक्सटेंट टू अपीज इंडिया। इतनी हमने इंडिया को अपीजमेंट कहें तो 72 साल में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती ये अभिनंदन के छोड़ने वाली। तो मियां नवाज शरीफ जो है वो क्यों गुनाहगार हो गया इस बात का? उस अगर कुलभूषण का नाम नहीं उन्होंने लिया, मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर को एक बंदे का नाम जो है उसका विरोध करना चाहिए कि भाई सिर्फ लोगों की जो है वो सेटिस्फेक्शन के लिए। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो इससे बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। उनके जमाने में केस चलना शुरू हुआ, उसके जमाने में लॉयर्स अपॉइंट हुए, उसके जमाने में वहां पे तारीखें पढ़ी, हमने कंटेस्ट किया। अगर हमने सही कंटेस्ट नहीं किया तो कुछ बताएं ना तस्नीम असलम साहबा कि हमने सही कंटेस्ट नहीं किया, बताएं। सर मगर ये बताइए ना कि आप कह रहे हैं कि गुडविल के लिए, तो उस वक्त हो सकता है वो गलत ना कह रही हो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने मना किया हो कि इस वक्त हमने गुडविल पैदा करनी है। नरेंद्र मोदी, ये भी एक ऐसा वक्त आया पठानकोट के वाक़े के बाद उनकी तरफ से नहीं बयान दिया गया था, कांग्रेस उन पर पाकिस्तान का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रही थी, तो नवाज शरीफ साहब ने ये बात अगर की हो तो इसमें क्या गलत है? हो सकता है उन्होंने उस वक्त कहा हो कि जी अभी नाम नहीं लेना है, सिचुएशन ख़राब हो जाएगी और ज़्यादा। ये जो उन्होंने बात की है और जो आप बात कर रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है।
ये बात जो है, जिस रात जो है अभिनंदन का प्लेन डाउन हुआ, उस रात को जो हमें ब्रीफिंग दी गई उसमें भी ये कहा गया कि हम सिचुएशन एस्केलेट नहीं करना चाहते, और इसमें थर्ड पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व हुई हैं जो सिचुएशन को जो है वो उसकी जो है एस्केलेट होने से बचाना चाहती हैं। और ये जो कैदी ये पायलट छोड़ा गया है, ये उसी सिलसिले में जो है, और हमने उसको क्वेश्चन नहीं किया, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किया कि भाई क्यों छोड़ा जा रहा है। हमने कहा जी ठीक है, अगर इससे सिचुएशन टेंशन जो है वो नीचे आती है, टेम्परेचर नीचे आते हैं तो ठीक है, इस आप कर लें इसको बावजूद इस बात के कि प्राइम मिनिस्टर ने ब्रीफिंग देने आना था, प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग देने नहीं आए। मोदी को मिस्ड कॉलें मारते रहे, लेकिन अपोजिशन को या पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देने नहीं आए। वहां पे जनरल बाजवा ने भी ब्रीफिंग दी उधर आके, तो हमने उसको इंडोर्स किया कि अभिनंदन को आप ठीक है जाने दें, इससे अगर टेम्परेचर नीचे आता है तो बिल्कुल इसको अटेम्प्ट करके देखें। और उससे ये हुआ कि जो आई बॉल टू आई बॉल जो सिचुएशन थी, जो टेम्परेचर जो थे वो जाहिर हो रहा था कि आज रात या कल सुबह या कल रात जो है वो अटैक होगा और एस्केलेशन हो जाएगी, चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी। वो बयानात बैक एंड फोर्थ नहीं चले और दूसरे जेस्चर्स जो है वो दिखाए गए, थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हुई और वो जो है जंग जो थी वो अवर्ट हो गई। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने एज ए पॉलिसी फॉरेन ऑफिस को मना करना, मैं अब क्या बताऊं कि फॉरेन ऑफिस जो है, मैं तो वहां पे बैठा हुआ था। फॉरेन ऑफिस तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस से तो नहीं सिर्फ इंस्ट्रक्शन लेता था, किसी और जगह से भी इंस्ट्रक्शंस लेता था। ये मैं मेरे कहने की बात नहीं है, ये रूटीन की बात है, पुरानी बात है, ये कई दहाइयों की बात है। और साहब ये आप जो फिर ये कह रहे हैं कि जो भी पॉलिसी उस वक्त थी भारत के हवाले से नवाज शरीफ की, वो असल में नवाज शरीफ ही की नहीं बल्कि रियासती पॉलिसी थी? बिल्कुल रियासती पॉलिसी थी, बिल्कुल रियासती पॉलिसी। बहुत शुक्रिया, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना रद्द अमल दे रहे थे।